today I am going to discuss about this is the last part of the history of the computer getting. इससे मैंने दो मतलब हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर दो पार्ट्स में मतलब कि चीज़ों को कंप्लीट करवाया है गेटिंग. दिस इज़ द थर्ड पार्ट गेटिंग. जो पहले दो पार्ट्स आई होप एवरीबॉडी क्लियर. ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. ठीक है, हर बंदे को बोल रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. मैं इतना आपके लिए मतलब कि कॉन्टेंट लेकर आ रहा हूँ. प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल गेटिंग. इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी आपके अच्छे अच्छे वीडियोस कॉन्टेंट लेकर आऊँ गेटिंग. अब हमारे पास है इनिक, एडसिक, यूनिवैक और IBM 650 गेटिंग. अब इनिक क्या है? इनिक है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. यानी ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. याद रखना, पहले इसकी फुल फॉर्म याद रखना. इनिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. इनिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. आपने पहले इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है. क्या रखनी है? एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर गेटिंग. ये किसने इन्वेंट किया है? जॉन मैकली एंड जे प्रॉस्पर एकर्ड इन 1946. किसने इसको इन्वेंट किया है? जॉन मैकली एंड जे प्रॉस्पर एकर्ड ने कब किया? 1946 में. किसने? जॉन मैकले. और आपके पास जे प्रॉस्पर एकर्ड ने कब? 1956 में इसको क्या किया? इन्वेंट किया हुआ है. कहाँ का था ये? अमेरिका यूनिवर्सिटी में, जिसका नाम कौन सी यूनिवर्सिटी में किया है? पेनिसिल्वेनिया में. कहाँ पे है? यूनिवर्सिटी पेनिसिल्वेनिया में. याद रखना. जो हमारे पास NEAC है, इसका फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर. किसने किया है? जॉन मैकले और जॉन प्रॉस्पर एकर्ड ने 1946 में अमेरिका एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है आपके पास पेनिसिल्वेनिया में किया. ठीक है, ये फर्स्ट जनरल पर्पस फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है. याद रखना, फर्स्ट जनरल पर्पस फुली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. फर्स्ट जनरल पर्पस भी है. क्या है? पहला जनरल पर्पस है फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एंड कंप्यूटर. फर्स्ट जनरल पर्पस है फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर. याद रखना, पहला जनरल पर्पस है फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर. फर्स्ट जनरल पर्पस फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है. क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक फुली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है. क्या है? फर्स्ट जनरल पर्पस. पहले क्या है? ये फर्स्ट जनरल पर्पस है और फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है. ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं? यूज़ फॉर कैलकुलेटिंग या फायरिंग टेबल्स इन USA आर्मी. मतलब जैसे USA आर्मी इसके हम मतलब कि फायरिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, फायरिंग टेबल्स के लिए आर्मी में, या वेदर प्रिडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं इसका. किसका? इनिक का. उसके बाद एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन, साइंटिफिक. और इसमें हम कितना एक्यूमुलेटर का यूज़ करते हैं? 20 एक्यूमुलेटर. और मैंने एक्यूमुलेटर आ दिया 20 एक्यूमुलेटर गेटिंग. तो क्या क्या है? ये एक जनरल पर्पस फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है. क्या है ये? फर्स्ट जनरल पर्पस फुली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है. किसके लिए यूज़ करते हैं? फायरिंग फॉर कैलकुलेटिंग फायरिंग टेबल्स इन USA आर्मी. वेदर प्रिडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं. और एटॉमिक रिसर्च, साइंटिफिक कैलकुलेशन. एटॉमिक रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन करके. और कितने एक्यूमुलेटर है? 20 एक्यूमुलेटर गेटिंग. आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गेटिंग. नेक्स्ट मूव टू द एडसिक. ठीक है, हमारे पास कौन सा है? गया एडसिक. एडसिक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. ये कंप्यूटर नहीं है, ये क्या है? कैलकुलेटर. ठीक है, देखो एग्जामिनर आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेगा गेटिंग, आपको सिली मिस्टेक करने में मजबूर करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे एडसिक है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. क्या है एडसिक? क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. इसकी फुल फॉर्म है. किसने इन्वेंट किया? जॉन वन न्यूमैन ने. किसने किया? जॉन वन न्यूमैन ने. कब? 1949 में. याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है. किसने किया है? जॉन वन न्यूमैन ने. कहाँ का था ये? अमेरिका का. कब? 1949 में किया था. ये फर्स्ट कंप्यूटर प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी. ऐसे पहला कंप्यूटर जो क्या करता है? स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है. फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज रन ऑन मशीन. पहला कंप्यूटर जो है मतलब कि इस मशीन के ऊपर रन किया था. फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज रन ऑन मशीन. कौन सी मशीन है? एडसिक में. याद रखना, किसने ये किया? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है. कंप्यूटर नहीं है. क्या है? कैलकुलेटर. इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक क्या है? कैलकुलेटर है. किसने किया है? जॉन वन न्यूमैन 1949 में. कहाँ का था? अमेरिका का. फर्स्ट कंप्यूटर प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी. ऐसे पहले कंप्यूटर जो क्या प्रोवाइड करता? स्टोरेज कैपेसिटी. फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज रन ऑन मशीन. ये पहला कंप्यूटर है जो रन किया था मशीन के ऊपर. फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज रन ऑन मशीन केपेबल ऑफ स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन द मेमोरी. ये क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन और डेटा को क्या करता है? स्टोर करके रखता है मेमोरी पे. ठीक है, तो ये क्या है? पहला प्रोग्राम रन इसके ऊपर किया था. फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज रन ऑन मशीन गेटिंग. ये क्या करता? स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन मेमोरी.
यूज़ मर्करी डिले लाइंस फॉर मेमोरी, और ये क्या करता है, मर्करी डिले लाइन का यूज़ करता है मर्करी मेमोरी के लिए, लॉजिक एंड वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, डिले लाइंस फॉर मेमोरी, लॉजिक वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, क्या किया मैंने, क्या क्या मतलब क्या सीखा आप लोगों ने, एडसेक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है, मतलब कि ये क्या है, जॉन वन न्यूमैन है, कहाँ का था, अमेरिका का था, इन्होंने इन्वेंट किया कब, 1949 में। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोवाइडेड स्टोरेज कैपेसिटी, ये पहला ऐसे कंप्यूटर जो क्या प्रोवाइड करता स्टोरेज कैपेसिटी, और पहला प्रोग्राम जो था वो इसके ऊपर, इस मशीन के ऊपर रन किया था। ये क्या करता है, केपेबल ऑफ स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन मेमोरी, ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन और डेटा को क्या करता है, मेमोरी स्टोर करता है। ठीक है, यूज़ मर्करी डिले लाइंस फॉर मेमोरी, और मर्करी डिले जो लाइन है वो मेमोरी के लिए यूज़ करता है, लॉजिक एंड वैक्यूम ट्यूब्स। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ठीक, अब उसके बाद है यूनिवैक। यूनिवैक क्या है आपके पास, यूनिवैक होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर किसने किया था, जोहन प्रेस्पर एकॉर्ड एंड जोहन मैकले ने किया था। जो जो किसने मतलब जो पहले एनिएक था उसी ने क्या किया था, इसको भी इन्वेंट किया था। याद रखना, इन्वेंटर सेम है, इनिएक और यूनिवैक। गेटिंग, तो यहाँ पे क्या हुआ था, देखो वहाँ पे क्या था, इनिएक, ENIVAC, और यहाँ पे इनिएक है। ठीक है, यूनिवैक, और वहाँ पे क्या था, इनिएक, ENIAC, यहाँ पे क्या है, यूनिवैक। किसने किया था इन दोनों को, ठीक है, ये था जोहन जे प्रस्पर एकॉर्ड एंड जोहन मैकलेन। कब, कहाँ का था, अमेरिका, 1951। उनको कब किया था, 1946 में, और इसको कब किया था, 1951 में। ये फर्स्ट जनरल पर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है विद लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट और आउटपुट। याद रखना, फर्स्ट जनरल पर्पज़ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिसमें बहुत बड़ा लार्ज इनपुट और आउटपुट है। फर्स्ट जनरल पर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विद लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट और आउटपुट है। इसमें हम मैग्नेटिक टेप का यूज़ करते हैं एज ए इनपुट और आउटपुट। किसमें हम मैग्नेटिक टेप का यूज़ करते हैं इनपुट और आउटपुट में, यह है यूनिवैक में। ठीक है, फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस कंप्यूटर, ये क्या है, एक ऐसे कंप्यूटर जो पहली बार कमर्शियली प्रोड्यूस हुआ, कौन हुआ है, यूनिवैक। याद रखना, यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। किसने किया था, जोहन जे प्रस्पर एकॉर्ड एंड जोहन मैकली, अमेरिका के थे, 1951 में। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट और आउटपुट है। इसमें हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक टैप का यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है विद लार्ज अमाउंट इनपुट एंड आउटपुट है, यूज़ मैग्नेटिक टेप यूज़ करते हैं एज ए इनपुट और आउटपुट, और फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस कंप्यूटर है। गेटिंग, उसके बाद आएगा लास्ट वन इज़ दैट इज़ IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM क्या है, 650, ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन ने इसको बनाया हुआ, किसने इन्वेंट किया है, किसने डिज़ाइन किया है या इन्वेंट किया है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन ने। IBM 650 को किसने, इंटरनेशनल बिजनेसमैन कॉर्पोरेशन ने। IBM कंपनी 1953 में इसको क्या किया, इन्वेंट किया है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 1953 में। प्रोवाइडिंग इनपुट यूनिट कन्वर्टेड अल्फ़ाबेटिकल एंड स्पेशल करेक्टर 2 डिजिट डेसिमल कोड। अब ये क्या करता है, जो भी इनपुट और आउटपुट है उसको कन्वर्ट करता है अल्फ़ाबेटिकली और स्पेशल करेक्टर में। इनपुट और आउटपुट को जो भी अल्फ़ाबेटिकली और जो स्पेशल करेक्टर को कन्वर्ट करता है 2 डिजिट डेसिमल कोड में। किस में कन्वर्ट करता है, 2 डिजिट डेसिमल कोड में। और इसके क्या की यूजेस है, पेरोल प्रोसेसिंग के लिए, आई रेफिनरीज के लिए, और MRA। ठीक है, क्या क्या किसके के लिए यूज़ होता है इसका, ये इंपॉर्टेंट यूज़ है। ठीक है, हमारे पास पेरोल प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद ऑयल रेफिनरीज़ के लिए यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है, ऑयल रेफिनरीज़ के लिए इसकी यूज़ होता है, पेरोल प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे हमारे पास और किसके लिए ये चीज़ें यूज़ होती है, ये होता है हमारे पास मार्केट रिसर्च एनालिसिस। MRA क्या होता है, मार्केट रिसर्च एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। MRA क्या होता है, मार्केट रिसर्च एनालिसिस के लिए। कहाँ कहाँ का यूज़ होता है इसका, मार्केट रिसर्च। MRA यहाँ पे स्पेस नहीं तो मैंने क्या लिखा है, MRA मार्केट रिसर्च एनालिसिस। MRA क्या है, मार्केट रिसर्च एनालिसिस। गेटिंग, देखो फिर बता रहा हूँ, IBM 650 क्या है, ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। किसने डिज़ाइन किया है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM कंपनी ने 1953 में। गेटिंग, ये जो IBM कंपनी है 1953 ने किया है, ये क्या करता है, इनपुट और आउटपुट जो कन्वर्टिंग अल्फ़ाबेटिकल और स्पेशल करैक्टर उनको 2 डिजिट डेसिमल कोड में कन्वर्ट करता है। इसके क्या की यूज़ है, पहले प्रोसेसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं इसका यूज़। उसके बाद वेदर प्रेडिक्ट मतलब कि पेरेल प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं, ऑयल रेफिनरीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ऑयल रेफिनरी डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं, और आपके पास MRA के लिए यूज़ करते हैं, मार्केट रिसर्च एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको ऐसे ही बनाए। ठीक है, ताकि आपको इन चीज़ों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, ताकि मैं और आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है, विच इज़ हेल्पफुल
फॉर यू इन केस ऑफ एग्जामिनेशंस। गेटिंग एग्ज़ाम में आपको ये बहुत ही क्या करेगा, मदद करेगा। गेटिंग एवरीबॉडी, ठीक है। प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन इफ़ एनी पर्सन एनी डाउट, ठीक है, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग ऑफ दिस लेक्चर।